Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Sitaraman inaugurates 72 digital libraries. तो सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन किया 72 डिजिटल लाइब्रेरीज़ का। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका मीनिंग देखेंगे, सिनोनिम देखेंगे, लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसमें हम वर्ड ना करके आज फ्रेजल वर्ब करेंगे, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट अगर मुझे लगता है, अगर मुझसे पूछो तो मुझे जो है फ्रेजल वर्ब ही लगते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग जो है बिल्कुल हट के आता है, जिसकी आप उम्मीद नहीं करते ना उससे हटकर मीनिंग आता है। तो अब वर्ड को आप थोड़ा एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि हाँ इसका मीनिंग यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, लेकिन फ्रेजल वर्ब का आप थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं लगा सकते, तो इसलिए मुझे बहुत टफ लगता है। तो आज उसी को करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट के इसे स्टार्ट करते हैं। So here is Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman on Friday inaugurates 72 digital libraries and laid foundation stones for multiple key infrastructure and develop projects worth over Rs 1,500 crore in Meghalaya. तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फ्राइडे को उद्घाटन किया 72 डिजिटल लाइब्रेरीज का और फाउंडेशन स्टोन नींव पत्थर जो है रखा कई सारे मुख्य बुनियादी स्ट्रक्चरों का, जैसे कि डेवलप प्रोजेक्ट हैं उनका, जिनकी कीमत कितनी बताई जा रही है 1500 करोड़। कहाँ पे इन्होंने ये सब इनॉग्रेट किया? मेघालय में। नेक्स्ट देखते हैं। accompanied by मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगम, सीतारमण also launched the IICA North East Conclave 2025 at AM Shillong and laid the foundation stone for the IICA Northern East Religion Camps। तो यहाँ पे कुछ समझाने वाला है नहीं। तो जो मेघालय के यहाँ पे सीएम हैं मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा, उनके साथ मिलकर जो सीतारमण ने लॉन्च किया IICA नॉर्थर्न ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 एम्स शिलोंग में, और फाउंडेशन जो है उन्होंने नींव रखी किसकी? IICA नॉर्थर्न ईस्ट रीजनल कैंप्स की। The Union Finance Minister also led the foundation for the redevelopment of Umiam Lake at a cost of Rs 99.99 crore. It will be funded under the Special Assistance to States for Capital Investment Scheme। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है फाउंडेशन रखी किसकी? रीडेवलपमेंट, फिर से रीडेवलप करना, यानी फिर से उसको विकास करना, किसकी? उमियम झील की, जिसकी कॉस्ट कितनी उन्होंने यहाँ पे बताई? 99.99 करोड़। इसे पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता SASCI योजना के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। द प्रोजेक्ट एम्स टू बूस्ट टूरिज्म एंड कंजर्व द लेक्स इकोसिस्टम। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य है कि टूरिज्म को बूस्ट किया जाए, बढ़ाया जाए और कंजर्व किया जाए, बचाया जाए लेक की जो इकोसिस्टम है उसको। सीतारमण ऑल्सो इनॉग्रेटेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मोखानू फुटबॉल स्टेडियम एट कॉस्ट ऑफ Rs 732 करोड़ फॉर अ 40,000 सीटिंग कैपेसिटी वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम। तो सीतारमण ने यहाँ पे जो एक फुटबॉल स्टेडियम है जिसके ऊपर उन्होंने लागत बताई है 732 करोड़, जिसकी कैपेसिटी है कि वो कितने जो है पीपल को वहाँ पे समायोजित कर सकता है 40,000, उसको भी उन्होंने यहाँ पे क्या किया? उसका भी उद्घाटन किया। जो क्या है? स्टेडियम किस प्रकार का है? वो स्टेडियम है वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम है, विच विल एनहेंस लोकल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो क्या करेगा? जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट का उसको भी क्या करेगा? बढ़ाएगा, एनहेंस करेगा, सुधारेगा। She also launched the development of MICE meetings incentives। MIC यहाँ पे मतलब है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स,
कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। तो उन्होंने ये लॉन्च किया डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट के लिए, मीटिंग्स, यानी जो मीटिंग करते हैं, और इंसेंटिव्स का मतलब है प्रोत्साहन, और कॉन्फ्रेंस तो पता ही है जैसे कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है वह, और एग्जीबिशन का मतलब होता है एग्जीबिशन लगाना, प्रदर्शनी लगाना। इंफ्रास्ट्रक्चर एट मखुआना एट कोस्ट ऑफ 99.99 करोड़, ऑल्सो अंडर दी SASCI स्कीम। तो इस स्कीम के तहत टू सपोर्ट बिजनेस टूरिज्म इन दी रीजन, किस लिए, समर्थन करने के लिए बिजनेस टूरिज्म को इस क्षेत्र में। इन एडिशन फाउंडेशन स्टोन्स वर लेड फॉर वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स इन शिलोंग। तो इसके अतिरिक्त जो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखी, किसकी, वर्किंग वुमेन के जो हॉस्टल हैं शिलोंग में उनकी, जैसे कि जो वाई और यहाँ पे बर्निहार्ड, तूरा, रीज 132 करोड़ की, टू प्रोवाइड सेफ, ताकि वो प्रोवाइड कर सकें सेफ और अफोर्डेबल मीन जो आपके बजट में हो, एकोमोडेशन मीन्स आपकी रिहाइश, वहाँ पे आप अच्छे से एकोमोडेट कर सकें, फॉर वुमेन प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट, जो वुमेन वहाँ पे काम करती हैं और जो वहाँ पे जो स्टूडेंट लड़कियाँ जो स्टडी करती हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा said the digital libraries initiative will significantly enhance access to knowledge, especially in rural and remote areas, and empower youth थ्रू डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज। तो यहाँ के जो CM हैं उन्होंने कहा कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है इसकी जो पहल की जा रही है ये सिग्निफिकेंटली मीन्स बहुत ही अच्छे लेवल पर क्या करेगी, नॉलेज को प्राप्त करने में सुधार करेगी, और ख़ास तौर पर जो रूरल एरिया, जो दूर दराज के एरियाज़ हैं उनमें, और ये यूथ को क्या करेगी और ज़्यादा ताकतवर बनाएगी, किस प्रकार, थ्रू डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करके। दिस 72 डिजिटल लाइब्रेरीज स्प्रेड अक्रॉस ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मेघालय। तो मेघालय के 12 जिलों में फैली ये 72 डिजिटल लाइब्रेरीज आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू ई बुक्स। ये डिज़ाइन की गई है ताकि जो फ्री एक्सेस हो सके। फ्री एक्सेस का मतलब होता है बिना किसी पैसे के पहुंच में आना। ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, रिसर्च मेड मटेरियल्स, गवर्नमेंट सर्विस एंड डिजिटल स्किल बिल्डिंग टूल्स। तो ये सभी चीज़ों के लिए इनको जो है आसानी से डिजिटल बुक्स जो हैं प्रोवाइड किए जा सके, इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया है। दिस लाइब्रेरीज आर बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर रीच 100 करोड़ एंड विल ऑपरेट एज कम्युनिटी नॉलेज हब्स equipped with internet connectivity, computer terminals and trained facilitators to assist users। तो ये लाइब्रेरी को बनाया गया है, इसकी लागत है 100 करोड़ और ये विल ऑपरेट करेगी एज कम्युनिटी, एक कम्युनिटी जो क्या है नॉलेज हब, एक ऐसी कम्युनिटी जो क्या हो नॉलेज का भंडार हो, और इसमें क्या है इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी, कंप्यूटर टर्मिनल्स भी होंगे, और जो ट्रेंड फैसिलिटेटर्स कौन होते हैं, जो अपने काम में माहिर होते हैं तो दूसरे की जो हेल्प कर सकें वो भी होंगे, जो क्या करेंगे, जो यहाँ पे यूज़र हैं उनकी मदद करेंगे। नेक्स्ट है द इनिशिएटिव इज़ एम्ड पर्टिकुलरली एट हेल्पिंग स्टूडेंट्स। तो जो ये पहल है इसका निशाना है कि जो क्या करे, ये स्टूडेंट की हेल्प करे, जॉब सीकर जो जॉब की तलाश कर रहे हैं उनकी मदद करे, एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो ज़िंदगी भर सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ गेन करना चाहते हैं, उनकी भी ये क्या करे मदद करे। इस प्रकार का इसका क्या है एम है। सीतारमन इज़ ऑन अ 4-day विजिट टू मेघालय फ्रॉम थर्सडे। तो थर्सडे से वो क्या है मेघालय के 4 दिन के विजिट के लिए गई हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ ख़त्म होता है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, नहीं मिले होंगे तो चलो अब हम थोड़े से जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कर लेते हैं, ताकि जो है आज का जो आपकी वोकेबलरी क्लास है वो मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए उसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने जो फ्रेजल वर्ब हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना सिर्फ हम वर्ड पढ़ेंगे बल्कि उसका मीनिंग देखेंगे और साथ में 1-2 सेंटेंस भी देखेंगे ताकि ये अच्छे से आपको याद हो सके। तो फर्स्ट है हमारा ब्रिंग अप करना। ब्रिंग अप करना का मतलब होता है पालन पोषण करना या उठाना। ये फ्रेजल वर्ब किस प्रकार के होते हैं, जो छल करते हैं। ये कई बार ना कुछ और मीनिंग निकल के आता है, कई बार कुछ और मीनिंग निकल के आता है। एक फ्रेजल वर्ब के कई सारे मीनिंग निकल के आते हैं।
कई बार तो ऐसा होता है। तो ब्रिंग अप का मतलब यहाँ पे दो ही पढ़े हमने, पालन पोषण करना या उठाना। कोई चीज़ क्या है, गिर गई है तो आप उसे उठा रहे हैं, तो ये सारा मीनिंग आ जाएगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे दादा दादी ने मेरा पालन पोषण किया, तो इसके लिए यूज़ करेंगे माई ग्रैंड पेरेंट्स बाउट मी अप। पास्ट में है तो इसलिए सेकंड फॉर्म यूज़ कर दिया हमने ब्रिंग का बाउट। और ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो यानी दादा दादी, किसे ब्राउट किया, मुझे, मी, और अप हमने उसको अलग से लिख दिया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ब्रिंग अप है ये चेंज होता रहता है, यानी कि जब आप पास्ट में यूज़ करेंगे तो उसको चेंज कर सकते हैं सेकंड थर्ड फॉर्म में, तो इस प्रकार चेंज होता रहता है। तो इसका नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। रात के खाने के दौरान उस विषय को मत उठाना। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, बहुत ही कंसर्न देने वाला, चिंता देने वाला, या फिर बहुत ही एग्रेसिव पॉइंट होता है, तो हम दूसरे को कहते हैं कि अगर जब हम लंच कर रहे हो या खाना खा रहे हो ना, तो डैडी के सामने इस पॉइंट को मत खड़े कर लेना या इस पर डिस्कस मत कर लेना, नहीं तो क्या होगा ना कि ना हम खाना खा पाएंगे और ना ही हम उस बात को अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। तो वही सेंटेंस है, रात के खाने के दौरान उस विषय को मत उठाना। डोंट ब्रिंग अप दैट टॉपिक ड्यूरिंग डिनर। ठीक है, आई होप आपको अब यहाँ पे मीनिंग ब्रिंग अप का समझ लग गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है रन आउट ऑफ। फर्स्ट ब्रिंग अप, रन आउट ऑफ, इसका मतलब होता है खत्म हो जाना। जैसे कि खाना आपने इतना खा लिया कि अब खत्म हो गया, तो रन आउट ऑफ यूज़ कर सकेंगे। कमी हो जाना, किसी चीज़ की कमी हो गई है, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया किसी चीज़ का, तो वो अब आपके पास क्या है, कम पड़ गया है, तो ये सारा मीनिंग आ जाएगा रन आउट ऑफ। तो सेंटेंस देखेंगे, हमारा दूध खत्म हो गया है इसलिए मुझे कुछ खरीदना होगा। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क सो आई नीड टू बाय सम। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, टूट जाना, या भावनात्मक रूप से इमोशनली आप टूट जाते हैं तब भी आप कहेंगे ब्रेक डाउन हो जाना। ब्रेकअप होता ना, ब्रेकअप हो जाना, तो ये ब्रेक डाउन है, उससे उल्टा है। ठीक है, ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब सेंटेंस है, काम पर जाते समय मेरी कार खराब हो गई। तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग अगर किसी काम के लिए जाते हैं तो आपकी बाइक ख़राब हो जाती है, या साइकिल पे जाते हैं तो साइकिल ख़राब हो जाती है। तो उसका सेंटेंस क्या होगा, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क। जब मैं वर्क को जा रहा था तो मेरा कार क्या हो गया, ख़राब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। जब आप इस प्रकार की न्यूज़ सुनते हैं जिससे आपको रोना आ जाता है तो उसके लिए ब्रेक डाउन यूज़ कर सकते हैं, और अगर पास्ट में है तो आप उसके लिए ब्रोक डाउन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है 3 फ्रेजल वर्ब पढ़े, तो इन तीनों को क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे ये जो फ्रेजल वर्ब हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।